हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और मैं आज आपके सामने क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आ चुका हूं। और इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सीरीज एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन। ओके, तो गाइज मैंने आपको कल बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका मैं आपको वापस बताने चाह रहा हूं कि हम कौन कौन से टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं एक्सरसाइज के थ्रू जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके गाइज, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम आफ्ताब खान है, बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूँ और आईआईटी जैम मैंने क्वालिफाई कर रखा है। तो गाइज इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पूरे ही चैप्टर को हम बहुत ही सिंपल वे के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वेरी सिंपल वे से हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो चलिए गाइज, आज का टॉपिक पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आज का मोटिवेशन कोटेशन क्या है, जो आज आपको पूरे दिन जो है ऊर्जावान रखने वाला है। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोटेशन। मोटिवेशन कोटेशन जो कि श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। तो श्री कृष्ण भगवान ने एक बहुत ही अच्छा ज्ञान हमको दिया है कि जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। लॉर्ड कृष्णा। ओके, तो बहुत ही सही बात है गाइस कि जीवन ना तो भविष्य में, ना तो फ्यूचर में है और ना अतीत में, बस इस पल में, यानी कि वर्तमान के अंदर ही जीवन है। ना तो हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए और ना हमें अतीत में रहना चाहिए। ओके, हमें केवल वर्तमान में जीना चाहिए और उसी के बारे में सोचना चाहिए और उसी में अपना 100% देना चाहिए। अगर हम वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा और अगर हमारा भविष्य अच्छा होगा तो हमारा अतीत भी अच्छा होगा, क्योंकि हम वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं। तो गाइस इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमें हमेशा वर्तमान के अंदर रहना है, यानी कि हमें इस पल के अंदर रहना है। ठीक है, हमें लॉर्ड कृष्णा की बात को मानना है। तो चलिए गाइज, हम देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक जो है वो है डेफिनेशन ऑफ सीरीज। गाइज कल हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस के बारे में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सीरीज के बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज के बीच में क्या डिफरेंस है उसका जो है आज क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस और सीरीज दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए गाइज, डेफिनेशन ऑफ सीरीज क्या होती है उसको हम पढ़ते हैं। A sequence is called a series if there is plus or minus sign between their consecutive terms। कहने का मतलब है कि एक सीक्वेंस को ये हम सीरीज कब कहेंगे। एक सीक्वेंस को गाइस, इसमें डेफिनेशन को समझना जरूरी है। यहाँ पर हम सीक्वेंस को सीरीज कब कहेंगे। एक सीक्वेंस को हम सीरीज तब कहते हैं जब सीक्वेंस के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी कि उसके जो टर्म्स है उनके बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन आ जाए। ठीक है, जो सीक्वेंस है जिसमें हम पहले कोमा का यूज करते थे उसमें अगर प्लस और माइनस का अगर साइन आ जाए तो उस सीक्वेंस को हम सीरीज कहेंगे गाइस। ठीक है, आई होप गाइस आपको डेफिनेशन रीड आउट करने में कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आ गई होगी। अब हम गाइस इस डेफिनेशन ऑफ सीरीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं गाइस, ये हमारे पास गाइस सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है, ए, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, सेकेंड टर्म ए बी है, थर्ड टर्म ए बी सी है। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस है। फोर्थ टर्म ए बी सी डी है और फाइव टर्म जो है वो ए बी सी डी ई है। ठीक है, तो ये गाइज हमारे पास सीक्वेंस है। ओके, कल हमने इसको डिस्कस किया था। अब गाइज इस सीक्वेंस को हम सीरीज कब कहेंगे। इस सीक्वेंस को हम सीरीज तब कहेंगे जब इसके टर्म के बीच में, इन टर्म्स के बीच में या तो प्लस का साइन आ जाए या फिर माइनस का साइन आ जाए, या तो प्लस का साइन आ जाए या फिर माइनस का साइन आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो इस प्रकार का जो होता है अरेंजमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारे पास सीरीज है और सीरीज में क्या होता है, ए प्लस ए बी एंड प्लस ए बी सी। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है उसे हम सीरीज कहेंगे, यानी कि सीक्वेंस के बीच के टर्म्स के मध्य अगर प्लस का साइन आ जाए या माइनस का साइन आ जाए इन टर्म्स के मध्य, तो हम उसे क्या कहते हैं गाइस, सीरीज
कहते हैं। ओके, एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ सीरीज को। गाइस ये हमारे पास सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म 6 है, सेकेंड टर्म 10 है, थर्ड टर्म 14 है एंड फोर्थ टर्म जो है वो 18 है और फिफ्थ टर्म जो है वो 22 है और सिक्स टर्म जो है वो 26 है। तो गाइज इस सीक्वेंस को हम सीरीज कब कहेंगे? अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज इफ देयर इज प्लस और माइनस साइन बिटवीन देयर कॉन्सेक्टिव टर्म्स। यानी कि अभी ये जो टर्म हमें दे रखे हैं, इन टर्म्स के मध्य अगर हमारे पास प्लस का साइन आ जाए या माइनस का साइन आ जाए तो हम उसे सीरीज कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये रहा गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 26। तो गाइज इस प्रकार का जो व्यवस्था है, इस प्रकार की जो अरेंजमेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? सीरीज कहेंगे। बहुत ही ईजी है गाइज, बहुत ही आसान है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सीक्वेंस के अंदर जो कोमा लगा हुआ होता है उस कोमा को हटा करके या तो हम प्लस का साइन लगाते हैं या फिर माइनस का साइन लगाते हैं, उसके बाद जो बनती है अरेंजमेंट उसे हम सीरीज कहते हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको सीरीज की डेफिनेशन जो है पूरी क्लियर हो चुकी होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो गाइस देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन क्या होती है। इसको प्रोग्रेशन को हिंदी के अंदर कहते हैं श्रेणी। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो सीरीज को हम हिंदी में कहते हैं श्रेणी और प्रोग्रेशन को हम कहते हैं श्रेणी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रेणी एंड श्रेणी? ठीक है, तो सीरीज और प्रोग्रेशन के मध्य क्या डिफरेंस होता है वो आज आपके माइंड के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ सीक्वेंस इज सेड टू बी प्रोग्रेशन व्हेन इट्स एंड टर्म फॉर्मूला कैन बी डिराइव। यानी कि एक सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कब कहेंगे गाइस? एक सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन हम तभी कह सकते हैं जब उसके nth टर्म वाला फॉर्मूला हम डिराइव कर सके। उसके nth टर्म वाला फॉर्मूला जो है हम गाइस क्या कर सके? डिराइव कर सके। ओके, तो हम क्या कहते हैं? किसी भी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। आइए देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किसी सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कब कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है 2 4 6 8। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है। यहाँ पर ये नहीं आता था, 6 नहीं है, यहाँ पर 2 4 8 एंड 16 एंड 32 इस तरीके से गाइज। ओके, इस तरीके से 32। ओके, तो ये हमारे पास गाइज 2 4 8 16 ये हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है। अब गाइज हमें ये देखना है कि हमें अ सीक्वेंस इज सेड टू बी प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हम कब कहेंगे? जब इसके nth टर्म के फॉर्मूले को हम फाइंड आउट कर सके। तो गाइज आप देख सकते हैं कि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 1। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं गाइज? 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं गाइज? ये 6 नहीं है गाइज, यहाँ पर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 और 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। तो गाइज हम इसके nth टर्म के फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। तो गाइज इसका जो nth टर्म का फॉर्मूला होगा वो होगा 2 रेज़ टू द पावर n। ओके, 2 रेज़ टू द पावर n, क्योंकि गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म 2 रेज़ टू द पावर 1 है, सेकंड टर्म 2 रेज़ टू द पावर 2 है, थर्ड टर्म जो है वो 2 रेज़ टू द पावर 3 है, फोर्थ टर्म 2 रेज़ टू द पावर 4 है, फाइव टर्म 2 रेज़ टू द पावर 5 है। तो nth टर्म क्या होगा? 2 रेज़ टू द पावर n होगा। अगर हम किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर हम nth टर्म को फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो गाइज वो हमारी क्या होती है? प्रोग्रेशन कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर हम किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर nth टर्म को फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो वो सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन कहलाती है। यही डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी प्रोग्रेशन व्हेन इट्स nth टर्म्स फॉर्मूला कैन बी डिराइव। ओके, अब देखिए गाइज सेकंड एग्जांपल क्या है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास 2। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 8 है, फोर्थ टर्म 11 है। तो गाइज यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होगा गाइज 3n-1। ओके, 3n-1 होगा, क्योंकि गाइज आप देख सकते हैं कि जैसे मैं n की जगह 1 रखता हूँ, जैसे मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो यहाँ पर हो जाता है 3 मल्टीप्लाई 1 - 1, यानी कि ये हो जाता है 2। और जैसे मैं n की जगह 2 रखता हूँ तो जैसे मैं n की जगह 2 रखता हूँ तो हमारे पास हो जाता है 6
-1 यानी कि 5 यानी कि सेकेंड टर्म आ जाता है। ठीक है, तो गाइज ये हमारे पास अगर हम किसी भी सीक्वेंस में nth टर्म को अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो सीक्वेंस हमारे पास प्रोग्रेशन कहलाती है। यही डेफिनेशन है गाइज। अब गाइज एक थर्ड एग्जांपल है 2 3 5 7 1 1। ठीक है, तो यानी कि 2 3 5 7 11। तो अगर हम इस सीक्वेंस के अंदर अगर nth टर्म को अगर फाइंड आउट कर पाएंगे तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो हमारे पास प्रोग्रेशन कहलाएंगी, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास प्रोग्रेशन नहीं कहलाएंगी। तो ये कई सब जो है प्राइम नंबर है 2 3 5 7 1। तो इस प्रकार की अरेंजमेंट का हम जो है nth टर्म फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं आई कैन नॉट फाइंड nth टर्म इन एग्जाम्पल 3। ठीक है, एग्जाम्पल 3 के अंदर हम nth टर्म को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर nth टर्म को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो वो सीक्वेंस गाइज हमारे पास प्रोग्रेशन नहीं कहलाती है। ठीक है, आई होप गाइज आपको इन तीनों एग्जांपल के थ्रू प्रोग्रेशन की डेफिनेशन काफी माइंड के अंदर क्लियर हो चुकी होगी और आपको इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जो है वो नहीं रही होगी। तो चलिए गाइज, अगर आपको गाइज हमारा वीडियो अगर पसंद आया है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें गाइज। ठीक है, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर गाइज आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अभी तक गाइज आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर गाइज आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं। ओके गाइज, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।